दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन हो गया, पावर ब्रेकडाउन हो गया। आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत पूरा मुल्क बिजली से महरूम हो गया। मुल्क की तमाम 10 डिस्कोस की लाइनें साकत हो गई। वजारत तवानाई के मुताबिक NTDC की गुद्दू से बलूचिस्तान जाने वाली लाइन में खराबी पैदा हुई और नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रीक्वेंसी कम होने के बाद पाकिस्तान भर में बिजली बंद हो गई। 3 माह कबल भी अक्टूबर में अचानक मुल्क का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया था। 16 घंटे तक ये सिलसिला जारी रहा था। पावर डिवीजन ने जब उज़्र पेश किया था कि ट्रांसमिशन सिस्टम में हादसाती खराबी के बाइस चारों सूबों में पावर प्लांट्स ट्रिप कर गए। गोया किसी एक इलाके या शहर के बाद अब पाकिस्तान भर में घंटों बिजली चले जाना भी मामूल बन रहा है। मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस की इंतहा हो चुकी है। न पहले किसी बड़े अफसर को कानून के कटहरे में लाया गया, न किसी के इदारे को जिम्मेदार ठहराया गया, न अब कसूरवारों का तयन होने की उम्मीद है। आज एक बार फिर मुल्क भर के सरकारी निजी इदारों में घंटों के लिए कामकाज बंद हो गया। कारखानों में दिहाड़ी और मजदूर बेरोजगार हुए। मुख्तलिफ अजला में पानी के पंपिंग स्टेशन बंद हो गए। सेलुलर फोन कंपनीज का सिस्टम भी 6 से 8 घंटे काम करने के बाद चूर हो गया। जबकि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मसरूफ एयरपोर्ट्स का निज़ाम और हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी वार्ड्स भी घंटों जनरेटर पर चलाए गए। हैरान कुल बात है कि वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने आज मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यह कोई बड़ा ब्रेक डाउन नहीं, मौसम सरमा में बिजली तलब कम होने और माशी इक़दाम के तहत रात के वक्त पावर जनरेशन सिस्टम का आर्जी तौर पर बंद किया जाता है। ताहम आज फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज में उतार चढ़ाव की वजह से पूरे मुल्क में बिजली बंद हो गई। वजह तो पहले ही बता दी वजीर साहब ने कि तो कोई मामूली सा मामला था, वोल्टेज ऊपर नीचे हुआ था। न जाने वज़ीर आज़म की 3 रुकनी तहकीकात क्या बताएगी। बहरहाल मुल्क के मुतादिद अजला में इस वक्त तकरीबन 14 घंटे गुजर जाने के बाद भी बिजली से महरूम हैं। लाहौर शहर बिजली से महरूम है और बड़े बड़े शहरों में कहीं पे बिजली के आसार नज़र नहीं आ रहे, तारीकी में डूबे हुए हैं। और सोशल मीडिया पर तो इस वक्त एक तूफ़ान सा मचा हुआ है। लोग गम और गुस्से के साथ तंज़िया और मज़ाहिया ट्वीट्स कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं और ब्रेकडाउन के साथ शहबाज हुकूमत और मुतल्लिक़ा इदारों का भी खूब मजाक उड़ रहा है या रोना रोया जा रहा है। बहरहाल इस और 3 माह के दूसरे बड़े पावर ब्रेकडाउन पर बात करने के लिए हमने हमारी पावर इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही मुस्तनद शख्सियत डॉक्टर फयाज़ चौधरी को दावत दी है। डॉक्टर साहब साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं NTDC के और डायरेक्टर भी हैं लाम्स एनर्जी इंस्टीट्यूट के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी बात नहीं है डॉक्टर साहब कि 3 माह में दूसरी बार नेशन वाइड जो है वो पावर ब्रेकडाउन हो जाए। क्या सिस्टम्स नहीं होते जो कि ऐसे सिस्टम के अंदर वो एनर्जाइज होते हों या जो फायर वॉल्स होती हों जो इनमें प्रोटेक्शन फराहम करता है? आखिर दुनिया के किसी और मुल्क में इस तरह की सूरत हाल 3-3 महीने में 2-2 बार क्यों नहीं होती? जी शुक्रिया कामरान साहब। बिल्कुल सही बात है कि इतनी रिपीटेडली एक काम का होना ये ठीक कतन काबिल कबूल नहीं है। मुल्क की पूरी इकानमी डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ हमारे यहाँ असल में जो इशू जो रियल सेंस में इशू है वो आपको पता है वो गवर्नेंस का है। और हम अपने आप को जितना मर्ज़ी अच्छा कहें, हम उस अपने आप को थोड़ा सा काम करके हम कहते हैं कि दिस इज़ एडिक्वेट एनफ। हालांकि वो बात ठीक नहीं होती जब तक हम एक्सीलेंस में की तरफ इनका अपनी तवज्जो नहीं करें या उसकी सही ना करें तो वो बात बनती नहीं है। तो ये जो जैसे हमारा छोटा सा सिस्टम था, छोटे से बड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उसको चलाने के लिए जितनी कैपेसिटी चाहिए ह्यूमन रिसोर्स की, मैं उस समझता हूँ कि उस अंदाज से हमने उसकी ना तो ट्रेनिंग की है और जो सिस्टम के लिए जो हमने फ़ैसले किए, स्पेशली जैसे ये हम फ्रीक्वेंसी हमारी आखिर वेरी की तो क्योंकि हमने जो हमारा न्यूक्लियर का यूनिट है वो 1000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली देता है एक यूनिट। और अगर वहाँ हमने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी तो वो 2000 मेगावाट की हमारी आउटेज हो जाएगी। तो अगर 7-8 हज़ार मेगावाट आपका लोड है उसमें से 2000 निकल जाएगा तो वो फ्रीक्वेंसी कैसे कंट्रोल होगी? तो हमें उसके मुताबिक हर सूरत स्पिनिंग रिजर्व हम जिसको कहते हैं कि वो एक्स्ट्रा यूनिट चलाने पड़ेंगे ऐसी इवेंचुअलिटी के लिए। तो डॉक्टर साहब इसको क्या री एनर्जाइज करने में 14 जैसे लास्ट टाइम 16 घंटे लग गए थे, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 14 घंटे हो गए हैं मुल्क भर में बिजली को गए हुए, तो इसमें क्या हमारा निज़ाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि ये अगर एक्सीडेंट हो भी जाए तो रिकवरी मोड जो है वो इतना डिलेड? हाँ जी
बिल्कुल ठीक है, ये उसकी भी जस्टिफिकेशन नहीं है इतना डिलेड, क्योंकि अब वैसे भी जब सर्दियां होती हैं तो ज़रा हवा में जो मॉइस्चर का सिलसिला है, या क्योंकि लाइट लोड होता है, तो जब आप लाइन को कनेक्ट करते हैं तो अगर वो लाइन दूसरी तरफ से लोडेड नहीं है तो स्विचिंग हो नहीं पाती। लेकिन उसके लिए भी हमने मुनासिब जगह जो ब्लैक स्टार्ट कैपेबिलिटी सिस्टम की होती है वो रखी होती है, ताकि वो ब्लैक स्टार्ट हम वहाँ से कर सकें जहाँ से सबसे ईजीएस्ट हो। और इसके लिए प्रॉपर स्टडीज़ होती हैं, उसके रेस्टोरेशन प्लान बनते हैं जिसको फिर एग्जीक्यूट किया जाता है। हाँ, ये रिएक्टिव अप्रोच नहीं है, इसका सारा काम पहले करके रखा होना चाहिए। उसके लिए आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप उस अंदाज से अपने लोगों को ट्रेंड करे, उनको इख्तियारात तो दे। डॉक्टर साहब, मैं तो ये जानना तजर्बे चाह रहा हूँ कि जब अक्टूबर में ये इतना बड़ा फियास्को हो गया था तो उस फियास्को के बाद हमने क्या लेसन लर्न किया? क्योंकि आज जब ये दोबारा हुआ 3 महीने बाद तो ऐसा लगा कि जैसे कि ये पहली बार हुआ है, हमने कोई लेसन नहीं लर्न किया था गुज़िश्ता जब ये ब्रेक डाउन हुआ था नेशन वाइड। ये तो जी 21 में भी हुआ, पिछले 3 महीने भी हुआ, तो लेसन्स लर्न वही तो मैं कह रहा हूँ ना जी, हमें इन पे जिस तरह वार फुटिंग पे अपनी मैन पावर को ट्रेंड करके हमें या जो भी प्रोक्योरमेंट अगर हमें करनी है, हमें 2 चीज़ें हैं ना जी, पहले को आपको ऑब्ज़र्व करें कि भाई ऑब्जर्वेबिलिटी सिस्टम की क्या है, क्या उसके लिए हमारे प्रॉपर सिग्नल आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है उसकी कंट्रोलेबिलिटी की, तो वो क्या हम उसको जो कंट्रोल्ड एक्शन हम चाहते हैं वो क्या ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से बनना है। तो हमने जनरेशन तो बहुत जल्दी लगा ली, लेकिन मैं समझता हूँ हमारा जो कंट्रोल का निज़ाम है या हमारा T&D का ओवरऑल ट्रांसमिशन के हवाले से ख़ास कर कम्युनिकेशन का निज़ाम वो काफ़ी रीवैम्प होने वाला है।